हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिनका मेन टॉपिक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्नों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? ऑप्शन ए है ऑग्सबर्ग की संधि, ऑप्शन बी है वेस्टफैलिया की संधि, ऑप्शन सी है ट्रायोनोन की संधि, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्टफैलिया की संधि। वेस्टफैलिया की संधि के जरिए 30 साल के युद्ध की समाप्ति हुई थी। 1618 से 1648 ईस्वी तक कैथोलिक व प्रोटेस्टों के बीच चले युद्ध को 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध का आरंभ बोहेमिया के सिंहासन पर फ्रेडरिक के दावे से शुरू हुआ था तथा अंत वेस्टफैलिया की संधि से हुआ। इस युद्ध में इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन और डच गणराज्य जैसे देश प्रोटेस्ट पक्ष में थे, वहीं स्पेन और ऑस्ट्रिया जैसे देश कैथोलिक पक्ष में थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है इरेस्पस, ऑप्शन डी है हेनरी फाइव। इसका राइट ऑप्शन होगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर को प्रोटेस्टवाद का जनक कहा जाता है। उन्होंने 95 थीसिस प्रकाशित की। इस थीसिस में कैथोलिक चर्च के कई सिद्धांतों और प्रथाओं को चुनौती दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध से क्वेश्चन आ गया। अब इनमें से कौन पेरिस शामिल सम्मेलन के बड़े परिषदों का सदस्य था? ऑप्शन ए है लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन बी है वुडरो विल्सन, ऑप्शन सी है ऑरलैंडो, ऑप्शन डी है प्रयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। का राइट ऑप्शन होगा प्रयुक्त में से डी, प्रयुक्त में से एक से अधिक। यानी अगला क्वेश्चन है, इसी का अर्थ होगा, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन बी है ऑरलैंडो, ऑप्शन सी है जॉर्जेस क्लेमेंसियो, ऑप्शन डी है प्रयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑरलैंडो। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत पेरिस शांति सम्मेलन के 4 बड़े परिषद के सदस्य ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्जेस क्लेमेंसियो, इटली के प्रधानमंत्री विटोरियो इमानुएल ऑरलैंडो तथा अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जिन्हें बिग फोर के रूप में भी जाना जाता है। जनवरी 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन पेरिस के ठीक बाहर ब्रसेल्स में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति की शर्तों पर बातचीत करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। दूसरा है, मित्र राष्ट्रों ने सेब्रे की संधि किस देश के साथ की? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है टर्की, ऑप्शन सी है हंगरी, ऑप्शन डी है प्रयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टर्की। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ 10 अगस्त 1920 को सेब्रे की संधि थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी की ओर से लड़ा था। पराजित होने के कारण उसने मित्र राष्ट्रों से
सैब्रे की संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है बुल्गारिया, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया साम्राज्य 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने कई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि ऑप्शन ए है उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। ऑप्शन बी है उन्होंने युद्ध में सेनाओं में काम करना शुरू किया। ऑप्शन सी है वे राजनीति में हावी होने लगी। ऑप्शन डी है उन्होंने युद्ध के दौरान अपने आप को घरेलू कार्यों तक सीमित कर लिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया। इसका व्याख्या है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में महिलाओं ने पुरुषों की अनुपस्थिति में कारखानों, कार्यशालाओं तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। इसी कारण 1918 ईस्वी में पहली बार ग्रेट ब्रिटेन में औरतों को मत अधिकार मिला। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए है विलियम कैंसर की नीति, ऑप्शन बी है परस्पर विरोधी गुट, ऑप्शन सी है शस्त्रीकरण की होड़, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। अरे वाह, इसका अथवा है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 1914 में। अगला है, निम्न में से कौन से युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन नंबर 5 का ही है अथवा में। इसका राइट ऑप्शन होगा प्रथम विश्व युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड व उनकी पत्नी की बोस्निया की राजकुमारी सराजेवो में हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 को हुआ और 11 नवंबर 1914 को समाप्त हुआ। इस युद्ध में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की और जर्मनी, तुर्की ने ऑस्ट्रेलिया की सहायता की। प्रथम विश्व युद्ध में महान युद्ध भी प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में मुख्य रूप से दो संगठनों, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच संघर्ष हुआ। इस युद्ध ने जर्मनी, रूस, ऑटोमनी और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का अंत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए है महान साम्राज्यों का अंत, ऑप्शन बी है विश्व के अधिकांश देशों में गणराज्य की स्थापना, ऑप्शन सी है अधिनायकवाद का उदय, ऑप्शन डी है राष्ट्र संघ की स्थापना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्व के अधिकांश देशों में गणराज्य की स्थापना। व्याख्या है, दुनिया भर के देशों के मध्य वर्ष 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध के परिणामों में गणतंत्र राष्ट्रों की स्थापना होना परिणाम नहीं था। वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति
किस देश को हुई? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है फ्रांस को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति जर्मनी को हुआ था। क्षति जर्मनी की हुई, इस पर प्रथम विश्व युद्ध की क्षति पूर्ति का भार डाल दिया। अगला क्वेश्चन है, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? ऑप्शन ए है पेट्रोग्राड की संधि, ऑप्शन बी है चिचना की संधि, ऑप्शन सी है वर्साई की संधि, ऑप्शन डी है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस ने 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि के जरिए प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने का निर्णय लिया। इस संधि का सोवियत रूस और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य ने हस्ताक्षर किया।